भगवान जगदीश्वर की स्वयंभू मूर्ति है, अपने आप पत्थर से उभरी है और महाराज शेखा जी ने इसी स्थान पे 4 महीने कठिन साधना की थी। मैं चाहता हूं कि आप हमारे माध्यम से भगवान जगदीश्वर के दर्शन कीजिए। विक्रम संवत 1502 में महाराज शेखा जी के राज्याभिषेक के समय बरवाड़ा की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी। उनके अगर परिस्थितियों को देखा जाए तो आसपास सारे शत्रु थे। यादव, सांकला, डालिया, तंवर, चौहान, कोई भी उनका कोई एक ऐसा नहीं था जो मित्र पक्ष का हो। इवन आमेर भी उनके साथ में मित्र पक्ष का मैं नहीं कह सकता। किंवराज जी उनके काकोसा नाराज होकर के आमेर पधार गए और वो आमेर की फौज के साथ राव शेखा जी के विरुद्ध जो चढ़ाइयाँ हुई उनमें लड़ने के लिए भी आए। केवल एक लूणकरण जी थे उनके नाना, जिनका एक सामर्थ्य, शक्ति, सैन्य शक्ति और उनका आशीर्वाद उनके साथ हर वक्त तैयार था। और महाराज शेखा जी का इस वक्त अगर उनका चरित्र का विश्लेषण अगर किया जाए तो एक बहुत महत्वाकांक्षी थे वो। उनका एक बौद्धिक लक्षण, बौद्धिक सत्ता उनकी उम्र से कहीं बहुत ज़्यादा थी, 3 गुना ज़्यादा थी। बल्कि वो बहुत गहन स्थिति में आकर के सोचा करते थे, बहुत दूर तक की सोचा करते थे। तो उन्होंने इस वक्त सोच लिया कि मुझे अपने राज्य का विस्तार अगर मुझे करना है तो मुझे किसी भी हालत में अपने को करना ही पड़ेगा। और सारी जो स्थितियां थी, पारिवारिक स्थितियां थी, वो भी अभी क्लियर होती जा रही थी। और शेखा जी पर एक दबाव था। तो उस वक्त उनकी उम्र 13 से 14 साल की रही होगी। उस वक्त वो वहाँ से विक्षुब्ध अवस्था में वो निकल गए। उस समय शेखा जी अचानक से गायब हो गए थे 4 महीने के लिए, और वो घूमते घूमते एक पहाड़ी पर गए। और भगवान नरसिंह का जहाँ पर आज शिखरगढ़ बसा हुआ है, उस क्षेत्र में जाकर के उन्होंने साधना शुरू की। कैसे 16 साल का बालक आया होगा और ऐसी मनोदशा में जब चारों तरफ हर आदमी उसे खाने को नोच रहा था, हर राज्य के सरदार उसके राज्य को कब्जा करने की सोच रहे थे, उसके अपने चाचा उसके विरुद्ध थे। ऐसी अवस्था में वो एक छोटा सा बालक भगवान जगदीश्वर की शरण में आया। चलिए आपको महादेव भगवान जगदीश्वर के दर्शन कराते हैं। चढ़ने में जरूर थोड़ी दिक्कत है, पर यह आने के बाद आनंद ही आता है। के ले आओ, प्रसाद ले आओ के जो बालाजी का मंदिर है, उनके पहले भोग लगता है, फिर ही बटता है। तो ये भगवान जगदीश्वर का प्रसाद है, आप डिजिटली ग्रहण कीजिए। आप हमारे साथ यात्रा कर ही रहे हैं। महादेव। ये भगवान जगदीश्वर की स्वयंभू मूर्ति है, अपने आप पत्थर से उभरी है और महाराज शेखा जी ने इसी स्थान पे 4 महीने कठिन साधना की थी। मैं चाहता हूं कि आप हमारे माध्यम से भगवान जगदीश्वर के दर्शन कीजिए। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस पवित्र स्थान पे व्यक्तिगत रूप पे अवश्य आए, क्योंकि यहाँ जो शांति है वो बहुत ही गजब है। भगवान जगदीश्वर के यहाँ भक्तों का तांता लगा ही रहता है। और इस परम धाम पे
आप सभी एक बार अवश्य आए। अब यहाँ आने के पश्चात मुझे पता चला है कि महाराज शेखाजी ने यहाँ साधना क्यों की थी और इस स्थान का कितना महत्व क्यों है। जगदीश्वर महाराज की मूर्ति अपने आप पहाड़ी में से निकल करके स्थापित हुई थी। वहाँ उन्होंने बैठ करके 4 महीना पूजा की और साधना की। जगदीश्वर धाम में साधना करने के पश्चात यहाँ पे जब 4 महीने उनको बीत गए, जब वो साधना में थे उस वक्त साधु ने आके इनको उठाया और कहा, साधु ने उनसे कोई प्रश्न नहीं किया बल्कि अपने खुद ही उनको उत्तर देते हुए कहे, तू क्यों चिंता करता है? ये राज्य भी तेरा है और घोड़े भी तेरे हैं, इनको कोई हिलाने वाला नहीं और ऐसे ही रहेगा, कायम रहेगा। तू मस्त होकर के जा। और ऐसी अवस्था में जब ये हुआ तो उन्होंने सोचा कि ये तो साक्षात इनकी आवाज़ है, मेरे इष्ट की आवाज़ है। वो वहाँ से उठकर आ गए और उन्होंने एक 16 वर्ष की अवस्था में अपना विजय अभियान शुरू कर दिया। अब ऐसा कहा जाता है कि वो स्वयं भगवान जगदीश्वर थे जिन्होंने आके साधु वेश में उनको ये आशीर्वाद दिया और तत्पश्चात वो उसी क्षण बरवाड़ा की तरफ निकल पड़े। और दूसरे दिन जाके उन्होंने बरवाड़ा के अपने महल में अपना फैसला सुनाया। धीर वीर गंभीर राव शेखाजी न्यारा, बरवाड़ा पति आज भोर दरबार पधार्या। आज रवि जूं चमके मुखमंडल आभा, आज रवि जूं चमके मुखमंडल आभा, आज करो है निश्चित महारारण माँ का। चंद्र सेनरो अहम मिटायो क्षण बरमाही। उन्होंने अपने संदेश में जो कहा, चंद्र सेनरो अहम मिटायो क्षण बरमाही, भेज दियो हरकारो निज निर्णय ताही। बरबाड़ा रो कण कण है स्वतंत्र राज है मारो, बरबाड़ा रो कण कण है स्वतंत्र राज है मारो, भाई बंद रे प्रेम में भेजा था उपहारो। हमने जो अभी आपको उपहार भेजे थे घोड़ों में, वो भाई बंद के प्रेम के विष में भेजे थे। हमारा राज स्वतंत्र है। प्रेम जताणो ना समझो कमजोरी मारी, प्रेम जताणो ना समझो कमजोरी मारी, नस नस में है रगत राम राजा अवतारी। मतलब भगवान राम के जो पुत्र हैं कच्छ, उनके वंशज रहे हैं, भगवान राम के वंशज रहे हैं, उनकी क्लैन में हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रेम जताणो ना समझो कमजोरी मारी, और नस नस में है रगत, रगत यानी रक्त, नस नस में है रगत राम राजा अवतारी, कर की इच्छा करके प्रेम गवायो नरपति, शेखो शेर दहाड़ो आमीर प्राचीर हिल गई। तो महाराज शेखा जी की ये खूबी थी कि वो दरअसल डरते थे ही नहीं। और जब जगदीश्वर धाम से उनको आशीर्वाद प्राप्त हो गया तो उन्होंने निर्भय होकर निर्णय सुना दिया कि हमें आपकी अधीनता स्वीकार नहीं है, हम स्वतंत्र राज्य हैं, थे और रहेंगे। तब शेखा जी ने चंद्रसेन जी को कहा कि ना हम घोड़े देंगे, ना घोड़े की पूंछ का बाल देंगे, हम कुछ भी नहीं देंगे आपको। आपको घोड़े चाहिए, आपको बछेरे चाहिए तो आप पैसे दे करके खरीद सकते हो। हम आपको खरीदोगे तो हम देने के लिए तैयार हैं। शेखा जी ने उनका एक प्रकार से कहा कि आप में शक्ति हो तो आप ले लो, ठीक है, नहीं तो आप मेरे यहाँ से अगर घोड़े लेने हैं तो पैसे दो, और घोड़े लो, मैं आपको कोई घोड़ा देने वाला नहीं हूँ। यहाँ से एक वैमनस्यता का एक शुरुआत होती है, एक जलन शुरुआत होती है इस बात के लिए। तो उन्होंने कहा ये बछेरे देने की प्रथा बंद कर दी जाए, और फिर वो व्यवस्था उन्होंने बंद कर दी और बछेरे नहीं भेजे। और इधर आमेर के महल में जब चंद्रसेन को पता लगा कि वहाँ से बछेरे नहीं भेजे गए हैं, बछेरे नहीं भेजे गए, और तो उन्होंने समझा ये मेरे आत्मसम्मान पर मोकल जी और राव शेखा ने बहुत बड़ी चोट मारी है। और इस निर्णय के पश्चात उन्होंने फिर एक संदेशा भेज दिया कि ठीक है साहब, कि हमने जो हमारी घोड़ियां दी थी
उनसे जो बछेरे हुए वो हमको वापस करो। तो राव शेखा जी ने कहा कि नहीं, हमें पता नहीं आपकी कितनी बछेरे घोड़ियां थी, क्या था, कोई हिसाब किताब नहीं है। अगर आपको बछेरे चाहिए तो पैसे दो, ले जाओ। अब इस पूरे घटनाक्रम में क्या हुआ कि खीमराज जी और उनके एक दूसरे चाचा जो हैं वो आमेर से जाके मिल गए, उन्होंने बरवाड़ा छोड़ दिया। तो इससे उनका हौसला जो है चंद्रसेन जी का और बढ़ गया। उन्होंने उनको जागीरें दे दी और अच्छा सम्मान दिया। तो चंद्रसेन जी का हौसला और बढ़ गया। तो उन्होंने तीसरी चिट्ठी उनको लिखी कि साहब, ये जो पूरा आपका अस्तबल है यही हमारा है, ये तो हमारी घोड़ियों से पैदा हुए घोड़े हैं। तो उसका और तीखा जवाब महाराज शेखा जी ने दिया कि हमारे पास जो है वो हमारा है, आपको खरीदना है, आपको चाहिए तो आप पैसे दें और ले जाएं। इस पे भी बात नहीं बनी तो उनके जो चंद्रसेन जी के सामंत और सरदार कहने लगे, साहब इनको 2000 घोड़ों की जरूरत क्या है, इनके तो 12-24 तो गांव है इनके पास, ये 2000-2500 घोड़े रख क्यों रहे हैं? निश्चित ही ये आमेर पे हमला करना चाहते हैं, ये कोई प्लान बना रहे, नहीं तो इतने घोड़ों की इनको क्या जरूरत है। तो उन्होंने ये कहा कि आपको इतने घोड़ों की क्या जरूरत है, आपकी नीयत खराब है। मतलब चारों तरफ से उनको किसी न किसी तरीके से उलझाने की कोशिश की गई और उसका परिणाम ये हुआ का वैभव और भी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने आमेर के साथ में एक सीधी टक्कर ली थी। और आमेर उस समय इस इलाके का सबसे बड़ा, जो बड़े बड़े मीणों के 52 ठिकाने थे जिनको परास्त कर आमेर का गठन किया गया था और आमेर की राजधानी बनाई गई थी, उस समय सबसे बड़ा आमेर था। और उस आमेर को सशक्त देने का काम अगर उस समय किया था तो वो राव शेखा जी ने किया था, घोड़े नहीं देकर। और उससे उनका प्रभाव पूरे शेखावाटी अंचल में किशनगढ़ तक पहुंच गया था, इधर अजमेर की सीमा तक उनका आगे तक का प्रभाव बढ़ गया था। चंद्रसेन जी एक ईर्ष्यालु स्वभाव के व्यक्ति थे और उन्होंने तो एक शपथ ग्रहण की कि आज मैं शेखा जी को मैं मिटा कर रहूँगा। और उन्होंने कहा कि ये बरवाड़ा नाम का एक चीज़ क्या है, राज्य क्या है, ये तो एक अधिनिष्ठ छोटा सा है कि दिया हुआ है तो हमारा आमेर का राज्य का हिस्सा है, हमें अपना ये हमारे अधीन है ये। जबकि शेखा जी कहते नहीं, पारिवारिक परिस्थिति में और परता में हम आपके बराबर हैं, हम आपके अधीन नहीं हैं, हमें स्वतंत्र रूप से ये जागीर एक दी गई है, हम इसके मालिक हैं और हमारा आपका एक अधीनस्थ नहीं है, हम आपके बराबर के परिवार हैं। इस बात से वो माने नहीं और एक वैमनस्यता बढ़ती ही गई। इस पर चंद्रसेन जी बहुत नाराज हुए। इस क्रम में चंद्रसेन जी ने कई हमले किए। पहले तो उन्होंने करीब 4 हमले तो उन्होंने किया, उसको तो शेखा जी ने अनदेखा कर दिया। एक हमले साथ में किया तो उन्होंने 700 घोड़ों की एक सेना भेजी और कहा कि शेखा जी को आप अरेस्ट करके लाओ, कैद करके लाओ। तो उस वक्त शेखा जी बरवाड़ा में नहीं थे, किसी अभियान में अपने राज्य संचालन में कहीं गए हुए थे वो। ये सेना आई और उन्होंने बरवाड़ा को, जो गांव नीचे बसा हुआ, उसमें आग लगा दी, ध्वस्त कर दिया। और बालाजी की खो में उनके दादाजी का एक बहुत बड़ा विशाल एक प्रसाद, एक महल था, उसको भी उन्होंने तहस नहस कर दिया। उनके सेवक थे, उनको मार दिया। जब शेखा जी को इस बात का पता लगा तो उस पर रात हो चुकी थी, लेकिन शेखा जी फिर भी रात को आए और आमेर की सेना को वहाँ से भगाकर उन्होंने भगा दिया। 3-4 बार युद्ध हुआ और युद्ध में एक बार तो युद्ध ऐसा हुआ कि राजगढ़ से लेकर और सीधे रास्ते तक चंद्रसेन के पीछे राव शेखा जी का घोड़ा था और पूरी सेना थी और वो भाग के किसी भी तरीके से आमेर के महल में जाकर और उन्होंने विश्राम किया। बाद में घोड़ों की प्रथा बंद कर दी गई। ये लक्षण दिखाई देते हैं किसी व्यक्ति के प्रारंभिक लक्षण। तो सबसे पहले उन्होंने जाजा पर अपना अधिकार जमाया।
आक्रमण किया और जाजा को एक भीषण युद्ध के बाद उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। जो पहला युद्ध महाराव शेखाजी ने जीता था, जाजा गांव को जीतने के बाद उन्होंने अपना डेरा इस जगह पे लगाया था।